बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अली वारिस अवान एज़ यूजुअल आप लोगों के साथ DH मुल्तान के हवाले से आज भी डिस्कस करूँगा। आज की डिस्कशन थोड़ा मैप पे है कि चीज़ें कहाँ कहाँ पे हुई हैं थर्ड बैलेट को लेकर या कीमतें क्या चल रही हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा गोल्डन फाइल्स का हवाला दूंगा कि गोल्डन फाइल्स का एक जो था टॉपिक वो हमारे सामने रहा है और काफ़ी टाइम वो चलता रहा है, जिसमें एक कनाल के लिए गोल्डन फाइल्स के कुछ सेक्टर मेंशन किए गए थे। स्पेसिफ़िक सेक्टर स्पेसिफ़िक फाइल्स थी जिसमें आपका सेक्टर वाई मेंशन किया गया था, सेक्टर एस मेंशन किया गया था, सेक्टर ओ मेंशन किया गया था, सेक्टर ई मेंशन किया गया था और साथ में आपका सेक्टर एफ मेंशन किया गया था। ये एक कनाल के थे। और 5 मरला की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए आपका सेक्टर ई फॉर एलिफेंट और 10 मरला के लिए भी सेक्टर ई फॉर एलिफेंट मेंशन किया गया था। तो इसमें एक कनाल की कुछ लोगों ने 5 लाख पे किया, कुछ ने नहीं किया। जिन्होंने पे किया उनके साथ क्या हुआ थोड़ा सा वो भी बताता हूँ, और 10 मरला में क्या हुआ, 5 मरला में क्या हुआ थोड़ा सा वो भी बताता हूँ। इसमें कुछ लोग यकीनन सुनकर वो उनको डिसअपॉइंटमेंट भी होगी, लेकिन डिसअपॉइंट होने की अब ज़ाहिर सी बात है, जो होना था वो हो गया, उस पर अब कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने गोल्डन फाइल की पेमेंट दी उनको सिर्फ सेक्टर ओ और सेक्टर ई फॉर एलिफेंट, इन 2 सेक्टर्स में प्लॉट मिले हैं। इसके अलावा मैं दूसरी तरफ अगर हवाला दूं बाकी सेक्टर्स का, सेक्टर एस का, सेक्टर एफ़ का और सेक्टर वाई का, तो इनमें किसी का भी प्लॉट नहीं निकला है। तो ये एक अच्छी चीज़, लेकिन अब जो दूसरी चीज़ मैं बताने लगा हूँ उस पर थोड़ा सा आप लोग सोचेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था या हो क्यों गया है ये। जिन्होंने अब जनरल फाइल ली थी तो उनका मेरे ख्याल से उस पॉलिसी के तहत सेक्टर एक्स और साथ में सेक्टर W1 W2 में प्लॉट आने चाहिए थे। लेकिन देखने में क्या आया है, इन एक्चुअल जो हुआ है, W1-2 में भी प्लॉट्स देखने को मिले, सेक्टर एक्स में भी देखने को मिले, लेकिन जनरल फाइल वालों के प्लॉट्स सेक्टर वाई में भी देखने को मिले। इवन के कुछ लोगों के प्लॉट्स की अगर मैं बात करूं तो उनके सेक्टर ई में भी देखने को मिले हैं। ये मेरे लिए बड़ी एक हैरान कुन चीज़ थी। इस चीज़ को मैंने अपने तई बड़ा वेरीफाई भी किया है कि क्या आपने पेमेंट की थी किसी तरह की, तो एज़ सच मुझे कोई ऐसा उन्होंने नहीं बताया कि हाँ जी हमने पेमेंट किया है। उन्होंने यही कहा है कि हमने कोई पेमेंट नहीं की थी, लेकिन ऐसा 1-2 लोगों के साथ हुआ है। अब दूसरी तरफ मैं 10 मरला की बात करूं, ये मैप अगर हम देखें तो अभी अपडेटेड जो मैप है DH की तरफ से ऑफिशियली वो हमें नहीं मिला, तो फ़िलहाल ये बग़ैर प्लॉट नंबर्स वाला मैप है जिससे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब 10 मरला BC E1 E2 आपको ये दिख रहे होंगे। यहाँ का जो पोर्शन है यहाँ पे 10 मरला और 5 मरला ऐड किया गया, लेकिन अगर स्क्रीन के ऊपर जो ये ऊपर की पट्टियाँ अभी आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये वाला एरिया E1-2 का जो ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पे 8 मरला की कटिंग भी आई हुई है। अगर आप मास्टर प्लान पे देखते हैं तो फ्यूचर में 8 मरला भी यहाँ पे आने वाला है। हो सकता है फ्यूचर में 8 मरले के प्लॉट्स यहाँ पे DH मुल्तान दे। अब वो किस सूरत में देगा ये अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आएंगे। तो गोल्डन फाइल्स की बात चल रही थी। 10 मरला के सेक्टर B1 में प्लॉट्स आने चाहिए थे, लेकिन वो एक पोजेशन सेक्टर होने की वजह से यहाँ पे किसी का प्लॉट नहीं निकला। ज़्यादा जो प्लॉट्स हैं वो मेरे जो सामने गुजरे हैं, मेरी आंखों के सामने, मैं उन पे बात कर रहा हूँ, वो सेक्टर ई में ही आए हैं। मतलब जिन्होंने 2.5 लाख 10 मरला के अगेंस्ट गोल्डन फाइल में कन्वर्ट कराने के लिए पे किया उनको भी 10 मरला सेक्टर ई में मिला है। जिनके जनरल फाइल्स थी, जिन्होंने 2.5 लाख पे नहीं किया था, उनको भी सेक्टर ई में 10 मरला मिला है। 5 मरला में अगर देखें तो गोल्डन फाइल्स के जो प्लॉट्स थे वो सेक्टर ई में आए हैं सबके, लेकिन दूसरी तरफ कुछ प्लॉट्स हमें सेक्टर पी में भी जनरल फाइल वाले एज़ पर कमिटमेंट देखने को मिले हैं। मतलब 5 मरला तो वैसे का वैसे गया है, लेकिन 10 मरला वाले कुछ प्लॉट्स यहाँ पे आए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये हुआ ज़रूर है। अब कीमतों की थोड़ी सी बात करें। कीमतें मैं अपनी पिछली वीडियो में भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि कीमतें हल्की फुल्की और नीचे आई हैं। गोल्डन फाइल्स की जो कीमतें थीं, अब तो खैर वो थर्ड बैलेट के प्लॉट्स की कीमतें गिनी जाएंगी, चाहे वो गोल्डन फाइल्स आप काउंट करें या जनरल फाइल काउंट करें। एक कनाल जिनके प्लॉट सेक्टर ओ और ई में आए हैं, फ़िलहाल मैं इनकी बात करूंगा
क्योंकि ये इकबाल गेट मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड से ये कनेक्टिविटी का ये जो रास्ता है DHA मुल्तान का, इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई है। तो यहाँ पे सेक्टर O और सेक्टर E, इन दोनों सेक्टर्स में बिल तरतीब 70 से 80 लाख के दरमियान यहाँ पे लोग डिमांड कर रहे हैं। कुछ ऐसे प्लॉट्स भी हैं जो 70 से नीचे भी डिमांड हो रहे हैं, लेकिन डिमांड इनकी आलमोस्ट 70 टू 80 लाख यहाँ पे डिमांड की जा रही है, ज़ीरो डेवलपमेंट चार्जेस के साथ। ज़ीरो डेवलपमेंट चार्जेस मैं इसलिए लफ्ज़ यूज़ करता हूँ कि अभी के लिए इन पे डेवलपमेंट चार्जेस लागू नहीं है, फ्यूचर में आपने इंस्टॉलमेंट में पे करने होंगे। लेकिन अगर इन्हीं सेक्टर्स के अंदर जो डेवलपमेंट चार्जेस वाले प्लॉट्स थे, उनकी कीमतों का अगर हम देखें तो उनकी कीमतें, जैसा मैंने आपको बताया है, 1 लाख 1.5 लाख का थोड़ा सा जो एक गैप है, जो डिफरेंस है, वो पहले की निस्बत देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम थर्ड बैलेट के उन प्लॉट्स की बात करें जो सेक्टर YXW12 में निकले हैं, तो यहाँ पे ऐसा सच कोई वो ख़ास मैं ये नहीं कह सकता कि डिमांड ज़्यादा की जा रही, तकरीबन मिलती जुलती डिमांड की जा रही है, क्योंकि ओवरऑल इन सेक्टर्स की कीमतें आपके सामने ही हैं। तो कोई इसमें इतना ना तो वो कहूँगा कि कोई नीचे आए हैं, क्योंकि ये पहले ही अपने तकरीबन बॉटम पे पहुँचे हुए हैं। 5 मरला और 10 मरला, 5 मरला के जो ज़ीरो डेवलपमेंट चार्जेस के सेक्टर E के प्लॉट्स हैं, इनकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो 30 से 32 लाख मैक्सिमम कर रहे हैं। कुछ लोग जो जेन्युइनली सेल करना चाह रहे हैं, अगर उनकी मैं बात करूं तो जो ट्रेडिंग हो रही है, मैं वो रेट बताने लगा हूं। वो ट्रेडिंग आपकी 25 लाख से लेकर 27 लाख, हद 27.5 लाख के दरमियान में हो रही है। इसमें वो डिपेंड करता है आपके प्लॉट की लोकेशन क्या है, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ। लेकिन कुछ जो ट्रेडिंग है वो 50,000 लाख, जो मेरी ब्रैकेट है, इससे कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। और 10 मरला की अगर मैं बात करूं तो लोग 50 लाख से लेके 60 लाख भी डिमांड कर रहे हैं। वो वेरी कर रहा है कि आपका प्लॉट कहाँ पे है। लेकिन एक दो प्लॉट्स की अगर मैं बात करूं तो वो 50 लाख से नीचे भी डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अभी एज सच ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जो कहते हैं ना कि ज़्यादा होना, वो नहीं दिख रही। मामूल के मुताबिक चीज़ें चल रही हैं, मतलब इक्का दुक्का डेली बेस पे कोई ट्रांजैक्शन हो जाए तो हो जाए, नहीं तो कोई ज़्यादा ट्रांजैक्शंस देखने को नहीं मिल रही। मार्केट में प्लॉट स्टिल अवेलेबल हैं, और जो ट्रांसफ़र्स की रेशो है, वो ट्रांसफ़र की रेशो वही 2, 3, 4 प्लॉट पर डे यहाँ मुल्तान के ऑफिस में जो है वो चल रहे हैं। शायद मैक्सिमम 5 से 6 तक चले जाते होंगे। ये अभी अगर मैं कहूँ तो अक्टूबर के एंड और हमारा जो नवंबर का फर्स्ट वीक है जो एंड होने जा रहा है, इसमें ये कीमतें चल रही हैं। अब फ्यूचर में उम्मीद यही की जा रही है कि जो चीज़ें जो हैपनिंग्स होनी थी वो तकरीबन हो चुकी हैं। अब इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके जो कीमतें हैं वो स्टेबल होने के चांसेस हैं। और उम्मीद है कि जिस तरह अब इंतखाबात के हवाले से अगर हम थोड़ा सा देखें तो वो अनाउंसमेंट हुई है, हल्की सी एक वो थोड़ा उम्मीद की किरण दिखी है। अगर ये चीज़ फ़ाइनल हो जाती है तो इंशाल्लाह चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। इंशाल्लाह मज़ीद आप लोगों के साथ चीज़ें डिस्कस करता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।